नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी में अब तक हम लोगों ने प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। अब आज बारी थी प्रश्न संख्या 8 से आगे बढ़ने की। तो इस पर हम लोग चर्चा करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों के पास मोबाइल तो होगा ही, तभी आप देख रहे हैं हमारी वीडियो। तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या किसी भी अन्य सोशल मीडिया का कोई ना कोई ग्रुप आपने ज्वाइन जरूर किया होगा। तो उसमें भी आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास 9th की स्टडी अभी कर रहे हैं। तो एक शेयर आपका, इस वीडियो का एक शेयर आपका उन बच्चों को बहुत ही लाभ पहुंचा सकता है। तो इसलिए आप भी पढ़िए और उन्हें भी एक मौका दीजिए। तो इसलिए एक शेयर किसी न किसी ग्रुप में आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 8 को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो इसके 5 खंड हैं। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इन सभी खंडों का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला खंड है वो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इससे देखिए कौन से सूत्र की झलक दिख रही है इसमें। तो a³ + b³ + 3a² और +3ab²। आप यहाँ पे x रखकर ab रखकर, वो तो चर हैं, वो बदल सकते हैं, लेकिन सूत्र तो वही है। तो अब इससे पहले उस रूप में ढाला जाए जिससे हमें आसानी हो जाए, a और b का मान हमें स्पष्ट रूप से दिखने लगे। तो इसको चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2a³ और ये हो जाएगा b³। अब इसको देखिए, तो हम इसको ऐसे ना चेंज करके यहाँ वाली संख्या को कोई इस सूत्र के हिसाब से यहाँ वाली संख्या निकालते हैं और उसके बाद चेक कर लेंगे कि क्या ये इसके बराबर है। अगर बराबर है तो ठीक है। तो पहले इसके हिसाब से हम लोग यहाँ की संख्या को भरते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो इसके हिसाब से 3 × a यानी कि 2a और b यानी कि b, और यहाँ पे एक वाला जो पार्ट है इसका होल स्क्वायर होना चाहिए था। तो अब इसको चेक करते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ से 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। a² b ये ऐसे ही रहा, तो इसके बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ वाली संख्या इसके हिसाब से भरते हैं और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से कितना आना चाहिए, पहले तो 3 आना चाहिए, इंटू में 2a आना चाहिए और b² आना चाहिए। तो यहाँ से इंटू b² आना चाहिए। अब इसको चेक करेंगे क्या इसके बराबर है। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ab² चर हैं, ऐसे ही रहेंगे। तो अब देखिए ये इसके बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है 2a है और b की वैल्यू जो है b है। तो अब इसको हम लोग समेट कर लिख देते हैं। तो समेटने पे क्या होगा, 2a + b³। अब आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि तो कहा है गुणनखंड, तो गुणनखंड इसका मतलब कि यही चीज 3 बार आई है, तो इसे तीनों बार अलग अलग लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से कुछ इन्हें तीनों बार अलग अलग लिख दिया जाता है। तो इसी के साथ ये खंड, पहला जो 8वें प्रश्न का पहला खंड था, वो समाप्त हो जाता है। अब आइए बात करते हैं फिर दूसरे खंड पे। तो दूसरे खंड को भी सेम कंडीशन वही है, इसको भी पहले हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, 2a³ कर सकते हैं, यहाँ से -b³ इसे हम कर सकते हैं। अब इन दोनों के हिसाब से हम यहाँ की जो संख्या आएगी उसको हम लोग भरते हैं और चेक करेंगे क्या इसके बराबर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए माइनस दिख रहा है 2 जगह पे, और ये यहाँ पे प्लस, तो ऐसा सूत्र माइनस वाले में ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग माइनस वाला यूज करते हैं। यहाँ से -3 आना चाहिए था, 3 आया, इंटू 2a² आना चाहिए था, 2a² लाए, और इंटू में b आना चाहिए, b लाए। अब देखते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 का, तो 12 आएगा। और a² और b ये दोनों अलग अलग चर हैं, तो ये a² b ऐसे ही रहा। तो इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ से प्लस आता, यहाँ से 3 आता, और b² अब की बार आता, b² आता, और 2a ऐसे ही लिखा जाता। तो यहाँ से देखिए 2 और 3 का गुणा 6 हो गया, और b² है a, ये दोनों अलग अलग चर हैं, ऐसे ही रहे। अब ये सूत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। a के स्थान पे 2a है और b के स्थान पे b ही है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2a - b² बन गया। तो अब इसको गुणनखंड में बदलना है, तो इसलिए 2a - b
अगला पद भी 2a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में भी 2a माइनस बी। तो इस तरह से ये 8वें प्रश्न का दूसरा खंड समाप्त हो जाता है। अब आइए बात करते हैं तीसरे खंड पे। तो तीसरे खंड में देखिए दिया है 27p³ 1/1/216 और ये आगे दिया हुआ है। तो पहले इन्हीं को लेके हम लोग सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 27 किसका क्यूब होता है? तो 3 का क्यूब होता है 27, 27p का होल क्यूब। माइनस है तो माइनस वाला ही यूज करते हैं। यहाँ से 1/216 ये 1/6 का होल क्यूब होता है। अब इसके हिसाब से ये वाला पद यहाँ वाला निकालते हैं और चेक करते हैं क्या इतना आया। तो देखिए यहाँ से पहले तो 3 सूत्र वाला ही होगा, इनटू जो a है उसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 3p का स्क्वायर होना चाहिए और बगल में ये b ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से 3 से तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ से ये 3 है, एक 27 ये हो जाएगा 27/6। तो उसको जब 3 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27 और 9 या ऐसे देख लीजिए 3 से इसको हम काट देते हैं, 2 आ गया। तो यहाँ से 9/2 और p स्क्वायर आया और 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ हुआ नहीं, तो ये इसके बराबर आ रहा है, यानी कि सही है। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस आता था, 3 आता था और क्या आता था, यहाँ से a की वैल्यू ऐसे ही रहती थी और b की जो वैल्यू होती थी उसका स्क्वायर करते थे। तो 1/, इसको हम डायरेक्ट 36 ही लिख देते हैं, इसका क्योंकि स्क्वायर करना ही है। तो अब 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा और 9 चौको 36, तो ये 36 कट के यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि कुल मिला के p/4। तो ये वही लिखा है 1/4 इंटू p, तो ये दिख रहा है। तो अब यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है क्या बन रहा है, इसमें x के जगह पे 3p दिया हुआ है और y के जगह पे 1/6 दिया हुआ है। तो ये सूत्र बन गया, सॉरी x नहीं आएगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो ये इसका सूत्र है। अब इसको गुणनखंड में बदलना है हमें, तो क्या करते हैं, 3p माइनस 1/6 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 3p माइनस 1/6 और तीसरे ब्रैकेट में भी 3p माइनस 1/6, यही हो जाता है इसका गुणनखंड। तो इसी के साथ ये प्रश्न 8 का तीसरा खंड समाप्त होता है। अब आइए बात करते हैं इसके चौथे खंड पे। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 8 था उसका चौथा खंड आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही करते हैं हम लोग। ये 64 किसका क्यूब बन सकता है, तो 4 का क्यूब हो सकता है, 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 में यानी कि 4a का होल क्यूब। और इस 3 को मतलब 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये 3b का होल क्यूब इसे मिलाकर लिख दिया गया। अब इन दोनों पदों के हिसाब से हम इस पद को भरते हैं और चेक करते हैं क्या ये आएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए -3 और इंटू a का स्क्वायर, यानी कि 4a का होल स्क्वायर आना चाहिए और b आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे 3b आया। अब चेक कीजिए क्या इसके बराबर है ये। तो यहाँ से 4 चौको 16 हो जाता है और ये 3 त्रिक का 9 हो जाते हैं और 16 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 16 9 144 होता है। और यहाँ से जो अचर हैं वो a स्क्वायर और सॉरी चर हैं जो वो है a स्क्वायर और b। तो ये दोनों अलग कैटेगरी के हैं, तो ये दोनों गुणा होगा नहीं, तो ये a स्क्वायर b ऐसे ही पड़े रहे, तो ये इसके बराबर आया। अब उसके बाद सूत्र में क्या आता था, +3 आना चाहिए इंटू, अब की बार जो b का पद है उसका स्क्वायर होगा और a ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ से 4a ऐसे ही रहा। अब देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया और 27 में जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है, तो 27 को 108 हुआ और ये b स्क्वायर हो गया और a ऐसे ही पड़ा रहा, तो वही है ab स्क्वायर आया था। तो अब ये इससे संतुष्ट कर रहा है, यानी कि उसी का ये अलग रूप है, तो ये बदल चुका है। अब यहाँ से a की वैल्यू आ चुकी है 4a और b की वैल्यू आ चुकी है 3b। इसे चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आप इसी को चेक करके बंद मत कीजिएगा, इसे भी आप चेक कीजिएगा, तो इसी प्रकार से ये चेक होते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग सूत्र के पे रख देते हैं। तो यहाँ से ये आया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब गुणनखंड निकालने के लिए कहा था तो इसे अलग अलग लिख देते हैं। 4a माइनस 3b पहला खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया 4a माइनस 3b और तीसरा खंड भी यही हुआ 4a माइनस 3b। तो ये तीनों खंड हो गए इसके। इसी के साथ ये 8वें प्रश्न का चौथा खंड समाप्त होता है। आइए बात करते हैं इसके 5वें खंड पे। दरअसल ये तीसरा खंड था इसका, हम लोगों ने तीसरे खंड के बजाय वहाँ पे 5वां खंड बता दिया था, तो इसलिए 5वें खंड के स्थान पे हम लोग तीसरा खंड बता रहे हैं, तो आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब
यहाँ से -125 को लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, और यहाँ से अब इसके हिसाब से इस पद को निकालते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ से आना चाहिए था, एक सूत्र वाला 3 आता और एक यहाँ से 3 का होल स्क्वायर आता, क्योंकि a बराबर 3a है, और यहाँ से जो 5a है वो एज इट इज आ जाता है। तो अब इसे चेक करते हैं। तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 और 27 पंजे 135, या ऐसा कीजिए 3 पचे 15, 9 या 135। तो यहाँ से ये 5 मतलब ये इतना जो इसमें संख्याएं थी वो 135 हो गई, ए ऐसे ही रहा। यहाँ पे +3 सूत्र वाला आता और उसके बाद अब की बार 5a का होल स्क्वायर होने वाला है। 5a का होल स्क्वायर हुआ और ये 3 सिंगल घात के साथ रहा। तो ये देखिए 25 और 3 त्रिक का 9, 25 9 या 125, और a स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये इसे संतुष्ट कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले को संतुष्ट कर रहा है। तो अब ये सूत्र बन गया है, a क्यूब -b क्यूब -3ab प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो अब इसे रख देते हैं, क्या होगा x माइनस ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x के बजाय 3 माइनस 5a का ये हो गया होल क्यूब। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा था, तो ये इसको हम लिख देते हैं 3 माइनस 5a पहला खंड, दूसरा खंड 3 माइनस 5a, और तीसरा खंड भी यही होगा 3 माइनस 5a। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8वां समाप्त हो जाता है। इसके 5 खंड थे, पांचों खंडों पे बात हो चुकी है। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिएगा, वो जहाँ पे ना समझ में आया हो वहीं पे कमेंट में जवाब देने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो फिर आप कहिएगा, टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें सूत्र वगैरह सब कुछ हैं, या फिर आपके लिए ये सवाल और विस्तार में हम लोग कॉपी पे सॉल्व करके उसकी फ़ोटो खींच के भेज देंगे वहाँ पे। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए, ये 2 समीकरण दिए हुए हैं तो इन्हें हमें सत्यापित करना है। बेसिकली ये भी एक प्रकार की सर्वसमीकाएँ ही हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हम लोग इसे बचपन में सूत्र के तरह ही, सर्वसमीकाओं की तरह ही हम लोगों ने भी इसे इन दोनों को भी रटा था। तो बात वही है, बस इन्हें सिद्ध करके हम लोगों को दिखाना है कि क्या इनके बराबर ये आती हैं। तो आइए फिर इस पे चर्चा करते हैं और इन्हें सिद्ध करके दिखाते हैं। तो यहाँ 9वें प्रश्न के पहले पे जो हमें दिया गया था समीकरण उसे हम लोगों ने उतार लिया है। अब इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए इसके पीछे जो सर्वसमीका यूज की थी हम लोगों ने, उसी सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। कौन सी सर्वसमीका? x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसको प्रसारित करते हैं तो क्या आता है, एक्स क्यूब आएगा और प्लस वाई क्यूब आता था और प्लस 3xy, इसको ऐसे ही लिखते हैं x प्लस वाई। तो सर्वसमीका को हमने अलग अलग करके भी दिखाया था, ऐसा भी दिखाया था जब सर्वसमीका पढ़ा रहे थे। तो इसको हम लोग इसी की हेल्प से ये हम लोग लाने वाले हैं। हमें जो ये इक्वल का साइन है इस तरफ क्या प्राप्त करना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इक्वल के इस तरफ हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब ही प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं। तो ये बाकी की चीज़ों को हम लोग इस साइड भेजते हैं। तो इस साइड जब भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और ये पूरा प्लस में है, ये पूरी क्वांटिटी इधर आएगी तो पूरी की पूरी माइनस में हो गई। तो एक्स वाई ब्रैकेट में क्या आया, एक्स प्लस वाई। अब उसके बाद इस तरफ क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अब इसको थोड़ा जिस तरह से ये बना है इस तरह बनाने के लिए इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग इधर लिख लेते हैं और इसको पूरी हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो ये इधर से क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इधर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, ये ब्रैकेट में x प्लस वाई ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बार x प्लस वाई लिखा हुआ है। अभी तक जो गुणनखंड हम लोगों ने इसके पहले जस्ट सवाल की थी तो उसमें देखिए क्यूब आता था तो हम उसे 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देते थे, यानी कि ये 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अगर इसमें से x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो एक बार बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार बचेगा, यहाँ पे एक भी बार नहीं बचेगा, यानी कि 3xy ही बचेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। क्या, x प्लस वाई को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। बराबर के इस तरफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे ही है। तो अब इधर क्या बचा, तो यहाँ से इसको जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे बचा 2 बार अभी बचा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये बचा हुआ है, और यहाँ से माइनस 3xy बचा हुआ है।
तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर से यही रहेगा, x प्लस वाई का होल क्यूब ही बचा रहा। यहाँ से क्या आया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम लोग प्रसारित करते हैं। तो ये पहली ही सर्वसंख्या थी, तो ये क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सॉरी यहाँ पे प्लस 2xy सूत्र में आता है और ये माइनस 3xy ये जो पीछे वाला था। अब यहाँ से देखिए 2xy में से अगर 3xy घटाएंगे तो माइनस का xy बचेगा। तो यहाँ से क्या बचा, x प्लस वाई पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, अब यहाँ चाहे छोटे ब्रैकेट का ही यूज कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यही बचा। अगर देखिए यहाँ पे बीच में दिया हुआ है तो इसे बीच में, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, केवल xy बचेगा। तो इसे 3 में से 2 गया, 1 बचा और चिन्ह बड़े वाले का लिया जाता है, तो xy बचा। तो अब इसे दिए हुए सर्वसंख्या के रूप में ही लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये पहला जो इसका सिद्ध करने का प्रक्रिया थी वो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आइए इसके दूसरे वाले पार्ट को सिद्ध करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें दूसरे खंड में सिद्ध करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आइए इसको भी हम लोग सूत्र से वही सूत्र यूज करते हैं। इसके पहले वाले में x प्लस वाई यूज किया था, तो इसमें हम x माइनस वाई का होल क्यूब वाला सूत्र यूज करते हैं। तो इसके बराबर था क्या, तो ये था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई था। तो अब इसी को रखते हैं, इस तरफ चाहिए हमें सिर्फ इतना, तो इसको हम लोग यहीं पे डायरेक्ट इधर ला देते हैं और इसे उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ से ये दरअसल हम कर क्या रहे हैं, इसे हम इस तरफ ला रहे हैं और फिर उसके बाद इनको पलट दे रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन, या कर देते हैं एक स्टेप। तो ये हुआ x माइनस वाई का होल क्यूब और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, अब इस तरफ माइनस था तो 3xy और यहाँ से x माइनस वाई ये ऐसे ही रहा। इस तरफ क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसको पूरा इधर लाते हैं, इसको पूरा इधर ले जाते हैं। तो यहाँ से क्या आया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और इस तरफ क्या आ गया, x माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब फिर से वही काम करते हैं, x माइनस वाई को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस वाई को हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो x माइनस वाई जब कॉमन हो जाता है तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा अभी 2 बार x माइनस वाई बचा हुआ है, तो 2 बार x माइनस वाई यानी कि स्क्वायर बचा हुआ है और यहाँ से प्लस 3xy बचा हुआ है। तो अब इसको जब तोड़ते हैं तो यहाँ से आया x माइनस वाई और ये क्या हुआ, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ सूत्र के हिसाब से, और यहाँ से प्लस 3xy अभी भी है। तो ये जब जुड़ेगा, दरअसल जुड़ेगा क्या, घटेगा, तो यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का xy बचेगा। तो यहाँ से बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू में बचा इधर पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई बचा और दूसरे ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा भी था, तो ये सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके दोनों सूत्रों को सिद्ध किया गया। अब इन्हें हम एक सर्व समीका के रूप में ही, सर्व समीका के रूप में अगर हम इन्हें याद रखेंगे तो ये हमें आने वाली सवालों में बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो इसे भी और इसके पहले जो हम लोगों ने सिद्ध किया उसे भी हम दोनों को एक सर्व समीका की ही कैटेगरी में जो 9 बताई थी उसी में आगे इनको भी जोड़ देंगे, तो हमें अगली सवालें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आइए फिर बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिए हुए कि निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए ये वही सर्वसमीकाएँ दिख रही हैं जिन्हें हम अभी पिछले इसमें जो सॉल्व किया, इन्हीं का प्रयोग करके हम इनको भी सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए कहा था कि इन्हें सर्वसमीका ही आप कंसिडर करते हुए याद कर लीजिए। तो ये भी एक प्रकार की सर्वसमीकाएँ ही हैं। तो इन्हीं का प्रयोग, अब इन्हीं का प्रयोग हम लोग इसमें
एज अ सर्वसमीका यानी कि सूत्र की तरह प्रयोग करके इनका जो मान है उसे हम निकालेंगे। तो आइए फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले खंड में हमें दिए हुए 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब इसे देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसे 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं और इसे हम 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं, 5z का होल क्यूब। तो अब ये देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब जैसी फॉर्म बन गई है। तो एक तो हम इस जो पिछली सर्वसमीकाओं को हमने सिद्ध किया था उन्हीं को हम सर्वसमीका की तरह यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर जैसे उन्हें सॉल्व किया था वैसे ही हम इनको सॉल्व करें तो हमें आसानी तो यही होगी कि हम उन्हें सूत्र समझकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सूत्र क्या था कि x क्यूब हो प्लस वाई क्यूब हो, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, चूँकि x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर पहले ब्रैकेट में था x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स वाई था और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर था। तो ये थी सर्वसमीका, यहाँ पे आप हटा दीजिए इसको, माइनस था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये सिद्ध हुआ था। तो अब इसी पे रखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ से क्या आ जाता है, पहले ब्रैकेट में हमें इधर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिख रहा है, इधर रखते हैं तो x के बजाय 3y रखा जाएगा और y की जगह पे 5z रखा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रखते हैं जब, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 3 त्रिका यानी कि 3y का इससे बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं तो 3y का होल स्क्वायर, यहाँ से ये 3y का होल स्क्वायर है। अब उसके बाद माइनस एक्स इंटू वाई आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी है 3y है और y की वैल्यू कितनी है 5z है। और उसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर आना चाहिए यानी कि 5z का होल स्क्वायर आना चाहिए। ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो यहाँ से क्या आया 3y प्लस 5z, ये आ गया पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से देखिए 3 का जब स्क्वायर होगा तो 9 होगा, y का स्क्वायर y ही रहेगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 पचे 15yz और यहाँ से ये 25z स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये आ जाता है। तो इसके स्थान पे हम लोग ये लिख लेते हैं। तो यही हमारा जो 10वां प्रश्न था उसका पहला जो खंड था उसका आंसर यही हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड पे। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का दूसरा खंड दिख रहा होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं और m को m क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4m का होल क्यूब हो गया और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लगाया, इससे 7 का क्यूब, 7 सते 49, 49 सते 343, तो इसको 7n होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब दिख रहा है। तो अब पिछले सूत्रों को लगा देते हैं जिन्हें हम सिद्ध किए थे, तो उन्हें सूत्र मानते हुए लगा देते हैं। तो क्या सिद्ध किया था उसे लिख देते हैं, चूँकि x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या था, पहले ब्रैकेट में था x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इतना था। तो और अब इसी पे हम लोग इसे रखते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाता है, देखिए x, ये तो इधर तो वही आएगा, तो इधर देखते हैं तो क्या आता है, x के जगह पे हमें 4m रखना है और y के जगह पे 7n, तो ये रख दिया हमने। और यहाँ पे x का स्क्वायर करना है इसलिए बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं क्योंकि 2 ब्रैकेट यूज हो। तो यहाँ से 4m का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस लगाया x इंटू वाई यानी कि 4m इंटू 7n। अब उसके बाद प्लस y का स्क्वायर यानी कि y की वैल्यू कितनी है 7n है, इसका होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद करते हैं तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये तो ऐसे ही रहा 4m माइनस 7n और ये देखिए यहाँ से क्या आया, ये 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरे ब्रैकेट में आया 16m का स्क्वायर। अब यहाँ से 4 सते 28, तो 28 ये हो गया और ये जो चर हैं ये अलग अलग हैं तो m और n ऐसे ही रहे। उसके बाद प्लस यहाँ से 7 सते 49 ये हो गया, सॉरी यहाँ पे 49 और ये n का स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब ये दोनों गुणनखंड के रूप में हैं, ये एक खंड हो गया, ये एक खंड हो गया। अभी इसका भी 2 खंड हो सकता है, तो आप लोग करना चाहें कोई ज़रूरत है नहीं, यही उत्तर होगा, यही किताब में दिया भी गया है।
तो इसी के साथ ये प्रश्न संख्या 10 समाप्त हो जाती है। इसके 2 खंड थे, दोनों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो अभी भी इसमें 6 खंड बचे हुए हैं। सवालें थोड़ा लंबी होती हैं, इसीलिए हम लोग उसे 3-3 सवालों के खंड में बांटकर सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आगे के सवालों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और फिर से वही रिक्वेस्ट है, आप लोग कम से कम अपने एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक जितना ग्रुप हो सके शेयर कीजिएगा, आपको ही पुण्य मिलेगा और आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। तो फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा ज़रूर, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कर लीजिए और दूसरों को भी सलाह दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जैसे ही वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होती है। आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, आप उसे बाद में देखने वाले ऑप्शन में सेव लेटर में आप उसे सेव कर सकते हैं, जिससे आप बाद में भी देख सकते हैं। तो इससे काफ़ी आसानी होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।